हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को खुशियों भरी ईद की मुबारकबाद। तो जी इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी ईद की रूटीन, किस तरह से मैं सैन फ्रांसिस्को में अपनी ईद मनाती हूँ और किस तरह से सेलिब्रेट करती हूँ। जी यहाँ मैं ईद मनाती हूँ अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, जिसमें हमारी 7 to 8 फैमिलीज होती हैं। तो हर दफ़ा ईद के टाइम पे हम लोग रेफर करते हैं और जिस फैमिली का नाम चिट में निकलता है हम सब उसके घर पे जमा हो जाते हैं, वहीं पे ईद की गैदरिंग होती है। बाकी फैमिलीज जो हैं वो वन डिश बनाकर उन्हीं फैमिली के घर पे जमा होते हैं। इस तरह से हम लोग ईद एंजॉय करते हैं, वहाँ पे डिनर अरेंज करते हैं, डिनर करते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। तो जो अभी आगे आप वीडियो में देखेंगे कि ईद की रूटीन में क्या क्या चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैं शीर खुरमा एंजॉय कर रही हूँ। सुबह हम लोगों ने सिंपल सा ही नाश्ता किया था और उसके बाद मेरे हस्बैंड और बेटा ईद की नमाज के लिए चले गए थे। ईद की नमाज अदा करने के बाद वो मेरे फादर इन लॉ की ग्रेव पे गए और वहाँ पे फातिया पढ़ी उन्होंने, फिर वो घर पर आ गए और अब मैं यहाँ पे शीर खुरमा एंजॉय कर रही हूँ। शीर खुरमे की रेसिपी मैं आपको अभी इसी व्लॉग में आगे चल के वीडियो में दूंगी। जी अब मेरे लंच की तैयारी हो रही है और लंच में मैं बना रही हूँ तला हुआ गोश्त। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप में से किसी को इसकी रेसिपी देखनी हो तो आप लोग जाके ब्लॉग में चेक कर सकते हैं। तो बस अब मैं हम लोग यहाँ से लंच करेंगे। लंच करने के बाद फिर हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद शाम में जो पार्टी है डिनर की वहाँ जाने की तैयारी करेंगे। ओके जी, तो ईद है तो जाहिर है हमारे घरों में शीर खुरमा तो बनता ही है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने शीर खुरमे की रेसिपी जो मैं ईद पे बनाती हूँ। तो जी चलिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स शो कर देती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं तो आप अपने हिसाब से मिल्क और इन सारी चीज़ों का जो पोर्शन है, जो क्वांटिटी है, वो आप बढ़ा दीजिए अपने टेस्ट के हिसाब से। एक और अहम बात, शीर खुरमा में हमेशा खजूर या छुआरे डाले जाते हैं। मोस्टली जो डाले जाते हैं वो छुआरे डाले जाते हैं, कुछ लोग खजूर भी डालते हैं, लेकिन मुझे इतने पसंद नहीं है और मेरी फैमिली में भी नहीं पसंद, तो मैंने उनको स्किप किया है। अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर उसमें ऐड कर सकते हैं। तो जी करना हमें क्या है, हमें एक पॉट लेना है, उसमें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मिल्क डालें और उसको एटलीस्ट आप 10-15 मिनट्स तक कुक करें। फिर उसके बाद अपने टेस्ट के हिसाब से आप उसमें शुगर ऐड करें और उसको एटलीस्ट 15 मिनट्स तक आपको लो हीट पे ही कुक करना है। तो जी फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप फ्राई पैन लीजिए या दूसरा पैन लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा घी डालें, जो भी अब आपके घर में रेगुलर घी यूज़ होता है, अराउंड 1 टीस्पून। फिर उसके बाद जो हमने सारे ड्राई फ्रूट्स लिए थे अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से, आप उनको बारीक बारीक काट लीजिए और फिर उस पैन में आप उसको हल्का सा सौटे कर लें। हमें बहुत ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सौटे करना है कि जब इनमें से अच्छी सी एक खुशबू आने लगे तो हमें बस उसी स्टेज तक इनको हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद इन सारे ड्राई फ्रूट्स का अपने मिल्क में ऐड कर दीजिए। फिर इसी पैन में आप थोड़ा सा घी और डालें और फिर उसमें आप अपनी सेवइयाँ ऐड कीजिए। सेवइयाँ ऐड करने के बाद भी आपको सेम प्रोसेस करना है। आपको थोड़ा सा इसको लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है। जब ये अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाए तो अब इसमें इलायची पाउडर यानी कार्डेमम पाउडर पिसा हुआ वो आप डालेंगे। थोड़ा सा डालें लेकिन डालिए ज़रूर, क्योंकि इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो जब ये आपकी सेवइयाँ हल्की सी भुन जाएंगी, आप उसको इन्हीं सेवइयों को इस मिल्क में ऐड कर दीजिए। और जी यहाँ पे आपका शीर खुरमा तैयार है। आप इसको 10-15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे कुक करें और मैं सजेस्ट करूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर एक दफ़ा चेक कर लीजिए। तो जी ये वाला क्लिप भी चांद रात का है। सारी क्लीनिंग करने के बाद काम ख़त्म करने के बाद जी मैं मेहंदी लगा रही थी अपनी बेटी को। तो जी मेहंदी में मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम हो जाता है, गुजारा चल जाता है और मेहंदी अच्छी लग जाती है। तो बस फिर इसके बाद बेटी को मेहंदी लगाई और फिर थोड़ी सी मेहंदी मैंने अपने हाथों पर भी अप्लाई की। यहाँ जी मैं आपको ईद का लुक दिखा रही हूँ, जो मैंने ईद की पार्टी के लिए तैयार हुई थी उसका लुक है ये। मैंने क्या क्या ज्वेलरी वगैरह और कौन सा ड्रेस पहना था। ये ड्रेस जी मैं लेके आई थी पाकिस्तान से। ज़्यादातर जो है मेरा स्टॉक मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ तो वहीं से ले आती हूँ, और अगर कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं दोबारा पार्सल भी मंगवा लेती हूँ पाकिस्तान से ही। तो जी अब ये पार्टी में जाने के लिए हम लोग घर से निकल गए थे। तो ये रास्ते का थोड़ा सा व्यू मैंने कैप्चर किया था आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों को वीडियो में शो कर सकूं।
और अब हम यहाँ पे अपनी फ्रेंड के घर पहुँच चुके थे। जो मैंने कोरमा बनाया था, ये मैंने वही कोरमा कैरी करके मैं अंदर जा रही थी उनके घर पे। खाने में क्या था जी, ईद की पार्टी में था कढ़ाई चिकन। एक फ्रेंड ने हमारी बिरयानी बनाई थी, एक फ्रेंड ने कढ़ाई चिकन, मैंने बनाया था चिकन का कोरमा। एक फ्रेंड ने हमारी बनाया था ये बीफ का हलीम, और उसमें उसके साथ ही फ्राइड अनियंस, और बाकी हलीम के लवाज़मात जो हरा मसाला होता है वो, और नान थे जी इसके साथ साथ। तो जी इस तरह से हम लोग साथ मिल बैठ के खाना वगैरह एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं, और इसी तरह से बस खुशियाँ बांटते हैं। और इसी तरीके से हम अपने यहाँ पे परदेश में ईद सेलिब्रेट करते हैं। मीठे में क्या था जी, मीठे में हम लोगों ने इस बार रखा था आइसक्रीम, जो थी 3 डिफरेंट फ्लेवर्स की, मैंगो, चॉकलेट और कोकोनट। तो इस तरह से मैं अपनी ईद सेलिब्रेट करती हूँ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो आप मुझे बताइएगा कि आप ईद पर कौन से ऐसे स्पेशल प्रोग्राम अरेंज करते हैं या कुछ ऐसा स्पेशल करते हैं। और गाइज, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोस अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जी, अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी फिर हाजिर होंगे एक नए और अच्छे कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़, वंस अगेन ईद मुबारक।